तस्वीरें हैं भोपाल के दवा बाजार की, जहां बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों के लिए दवाइयां लेने लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ देखकर तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि भोपाल में किस तरह से लोगों को कोरोना की इस महामारी के बीच दवाइयों की जरूरत पड़ रही है। मेडिसिन डीलर्स का मानना है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित एंटीबायोटिक और विटामिन दवाइयों की काफी मांग है, जिसकी पूर्ति तक स्टॉकिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। डीलर्स का मानना है कि ऑर्डर देने के बाद भी 10 से 15 दिनों में दवाइयों का स्टॉक आ पा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मौजूदा वक्त में से कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, कौन सी दवाइयों की बहुत अधिकतर डिमांड आ रही है? सबसे पहले तो मार्केट में देखा जाए तो एक जो यानी आम जनता में हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा मांग है रेमडेसिविर इंजेक्शन की, जो मार्केट में तो अवेलेबल है नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई हो रहा है जो कोविड सेंटर है उस पर। अब बहुत सी जगह तो ये हो रहा है, ज़्यादा कोई ऐसा उपयोग भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ऐसा ये नहीं है कि वो इंजेक्शन लगेगा पेशेंट तभी सही होगा। लेकिन आम जनता में ने उसका इतना हवाई बना लिया कि जब तक रेमडेसिविर इंजेक्शन लगेगा नहीं तब तक पेशेंट सही होगा नहीं। पहली बात तो ये है, बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा ये नहीं है। बाकी दूसरे हायर एंटीबायोटिक हैं जैसे मेरोपेनम है, डॉक्सीसाइक्लिन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ये जो इंजेक्शन है इनके भी ट्रीटमेंट से यानी पेशेंट सही हो रहा है और सब पेशेंट यानी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। मार्केट में यही बहुत सी चीज़ें हैं, एक डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, मेरोपेनम हो गया, पाइपरासिलिन, टेजोबेक्टम हो गया और विटामिन सी हो गया, विटामिन D3 हो गया, कैल्शियम में हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन D3 हो गया। इन सब चीज़ों की यानी बहुत कमी है मार्केट में अभी, और बहुत सी चीज़ें नहीं मिल रही मार्केट में। एक और दवाई इस समय सबसे चर्चा में है फेविपिराविर, जिसे अलग अलग कंपनियां द्वारा फेविफ्लू, फेविलो, फेविंडो जैसे नामों से बाजार में बेची जा रही है। लेकिन ये दवाई भी डिमांड ज़्यादा होने के कारण आसानी से नहीं मिल पा रही हैं। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में फेविपिराविर का एक्शन अच्छा है, लेकिन उसमें यही है कि एक साथ आपको 9 गोली सुबह लेना है पहले दिन, फिर 9 गोली शाम को लेनी। फर्स्ट डे का जो डोज़ है 18 गोलियों का है, फिर सेकंड डे से आपको 4 गोली लेना है। तो डॉक्टर्स उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। तो फेविपिराविर की अपेक्षा, और क्योंकि जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो रहा है तो वो ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटलाइज हो रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा सीवियरिटी हो जा रही है, तब उसको फेविपिराविर उसके लिए कुछ यूजलेस हो जा रहा है वहाँ पे। अब रेमडेसिविर के पीछे लोग भाग रहे हैं उसके लिए। तो जैसे कि आपने इनसे बात करके इनके इससे सुना कि अलग अलग दवाइयों का बहुत शॉर्टेज चल रहा है, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स की कमी चल रही है और उसमें बहुत सारे कारण सामने आ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इसकी डिमांड पे सरकार कैसे काबू पाती है। अब हम आपको ले चलते हैं भोपाल के सबसे व्यस्ततम क्षेत्र कहे जाने वाले नादरा बस स्टैंड पर, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग करने सहित वन वे मार्ग कर दिया है और निरंतर वाहनों की चेकिंग सहित लापरवाही बरतने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। इनके अलावा एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टैंकर और डॉक्टर्स के वाहनों को आने जाने की छूट दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के नादरा बस स्टैंड चौराहा पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस ने काफ़ी तरीके से बैरिकेडिंग कर रखी है, वाहनों को आने जाने की सुविधा दे रखी है, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज को परेशान नहीं किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस कदर से बैरिकेडिंग कर रखी है। पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है, एसेंशियल सर्विसेज को नहीं रोका जा रहा है, लेकिन जो आमजन हैं उनको घूमने के लिए अलग से व्यवस्था, रूट प्लान तैयार किया गया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं किस तरह से ये जो विदिशा बाईपास है, विदिशा बाईपास से लोगों का आना जाना हो रहा है। ये पूरा रोड हमीदिया की ओर जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार की किसी को असुविधा नहीं हो रही है। पुलिस निरंतर चौराहे पर खड़ी हुई है और अब देखने वाली बात होगी कि कोरोना की लहर कब तक चलती है, लोगों को किस कदर जनता कर्फ्यू का सामना करना पड़ता है। लेकिन पुलिस इस समय मुस्तैद है, लोगों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है और निरंतर लोगों को जागरूक कर रही है। चेकिंग व्यवस्था संभाल रहे यातायात कर्मी ने बताया कि अधिकारियों के आदेश पर एम्बुलेंस, डॉक्टर और ऑक्सीजन टैंकरों को प्राथमिकता देते हुए निकाला जा रहा है, जबकि आमजन के लिए दूसरा रूट तय किया गया है। वहीं ड्यूटी के दौरान कुछ लोगों का गुस्सा भी पुलिस को सहन करना पड़ रहा है, लेकिन दिन रात एक कर लोगों की सेवा में लगी पुलिस की व्यवस्थाओं को भी लोग काफ़ी सराह रहे हैं। बैरिकेडिंग कर रखी है जी। तो लोगों की क्या समस्याएं सामने आ रही हैं इस समय? समस्या कुछ नहीं, थोड़ा उनको टर्न होकर जाना पड़ रहा है जी। और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं जी। और यहाँ सर एम्बुलेंस, डॉक्टर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर जी। जिन इनको
सबसे पहले पात्रता दी जाती है। क्या लोगों का गुस्सा भी आपको सामना करना पड़ा हाँ, है? वो सामना तो करना पड़ता है, वो सब देखते हैं। हम लोगों को इतने साल नौकरी करते हुए हो गए तो सब हम लोग समझते हैं उनको अच्छे से। हम लोग लोगों का क्या कहना है, पुलिस की व्यवस्था पर लोगों का क्या कहना है? अधिकांश लोगों का यही कहना, बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है, अच्छा काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो देख सकते हैं कि नादरा बस स्टैंड ये चौराहा है और यहाँ पर पुलिस एसेंशियल सर्विसेज को जाने दे रही है। लोगों का रुख पुलिस की ओर है, लोगों का पॉजिटिव वे पुलिस की ओर है और सुविधाओं को जो बैरिकेडिंग जनता के लिए ही पुलिस ने कर रखी है वो लोग सराह रहे हैं।